बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम ईद मुबाला स्पेशल में आपका मेज़बान हैदर अली तुराबी हाज़िर खिदमत है। एक मरतबा फिर आज के पुरमसर्रत दिन की मुनासबत से सबसे पहले अपने इमाम ज़मन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में, फिर उसके बाद आप मोमिनीन के महज़र में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। आयत मुबाला में जहाँ मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिस्सा है और जहाँ इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शरीक हैं, वहाँ इमाम हुसैन इमाम मज़लूम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी हिस्सा है। लेकिन इन तमाम हस्तियों की मौजूदगी में एक मखदूमा बीबी जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा भी इस आयत का हिस्सा हैं कि वो बीबी के जो कभी अपने घर से नहीं निकली, लेकिन ये हक़ व बातिल का पहला वो मारिका है या पहला मैदान है कि जिसमें जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सदाकत पर गवाह बनकर मुबाला में जा रही हैं। अब वो वक्त भी आपको याद होगा कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जब अपने कबीले की तरफ लौटी और अपनी आगोश में एक बच्चा था, हज़रत ईसा थे, और लोग देख के बातें करने लगे कि कहने लगे, मरियम आपके बाबा ऐसे न थे, आपकी माँ भी ऐसी न थी, ये आपने क्या किया। तो हज़रत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया और हज़रत ईसा अल्लाह की कुदरत से गोया हुए और उन्होंने जो जुमले इरशाद फरमाए वो जनाब मरियम अलैहिस्सलाम की इस्मतो सदाकत पर दलील बन गए। लेकिन यहाँ पे मैं कहने पे हक़ बजानब हूँ कि हज़रत मरियम अपनी इस्मत के सबूत के लिए अपने बेटे की गवाही की मोहताज थी। वाह जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी अज़मतों के क्या कहने कि जो अपने बाबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सदाकत पर गवाह बनकर मैदान मुबाहला में गई। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा मंज़र मुबाहला, यानी मुबाहला का मंज़र के जब आयत मजीदा आ गई तो उसके बाद के वाक़यात क्या थे। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान ग्रामी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे, मैं उनका तारुफ़ आपके सामने करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं बिरादर तनसीर अब्बास हाशमी साहब। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा और आज के बाबरकत दिन की मुनासबत से मुबारकबाद भी पेश करूँगा। आपको पिछली एपिसोड में ये बयान हो चुका कि मुबाहला का पस मंज़र क्या था, यानी आयत के आने से पहले के जो वाक़यात थे हमने गुज़श्ता एपिसोड में बयान कर दिए। आज हम इस एपिसोड में ये बयान करना चाहेंगे, आपसे इसका जवाब लेना चाहेंगे कि जब आयत मजीदा आ गई, आयत मुबाहला आ गई, उसके बाद के वाक़यात क्या रहे, मुबाहला का वो वाक़या कैसे पेश आया और अहले बैत के जाने का अंदाज़ कैसा था, बयान फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या मुबाहला आलम इस्लाम या तारीख़ का वो मुनफरिद वाक़या है कि जो इस्लाम के बाकी अदियान पर ग़लबे की वाज़ेह दलील है। इससे बढ़कर और कोई दलील नहीं हो सकती, यानी जिसमें जंग भी नहीं हुई, खून रेज़ी भी नहीं और इस्लाम जीत गया। इस्लाम को बाकी अदियान पर अल्लाह ताला ने ग़लबा अता किया और इंतहाई खूबसूरत वाक़या। और इसके बहुत से पहलू हैं कि जिनको मुफस्सल जिन पे गुफ्तगू होनी चाहिए। कि अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें कि जिस बैकग्राउंड में ये हुआ, ये आयत नाजिल हुई और इसका जो शान नुज़ूल है वो बड़ा खूबसूरत है कि एक डिबेट होती है उन लोगों से, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिबेट करते हैं जो इस्लाम को नहीं मानते। डिबेट हुई और उसके बाद जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सारे दलाइल दिए और दलाइल से वो सुनने के बाद हट दर्मी पे होता रहे और उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि जो रियलिटी थी, यानी कि ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं, दीन इस्लाम के मानने वाले हैं। लेकिन उनके जो फॉलोअर थे उस दौर के नजरान के जो ईसाई थे, उन्होंने जब उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया तो उस टाइम ये आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत नाज़िल हुई पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि ए पैगम्बर, आप इनसे कह दीजिए कि जब दलाइल आने के बाद तुम अपनी हटदर्मी पे बाकी रहोगे तो हम फिर मुबाहला करेंगे। अच्छा, मुबाहले को समझना बड़ा ज़रूरी है। मुबाहले का मतलब क्या है? मुबाहले का जो इस्तिलाह में मफ़हूम है वो ये है कि जब एक फ़रीक या एक गिरोह अपने आप को हक़ पर साबित करने के लिए एक दूसरे पर लानत भेजें, इस अंदाज में कि नफ़रीन करें। इसकी ताबीरात आयत की बड़ी खूबसूरत हैं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जब आयत उनके सामने पेश की तो इसका मतलब था कि मुबाहला की दावत किसने दी? पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। जो बंदा मुबाहले की दावत दे रहा है
इसका मतलब है उससे इस बात का यकीन है कि वो बद्दुआ करेगा तो कबूल होगी। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा नुक्ता आपने यानी रोशन कि किया, बहुत ये खूबसूरत। उनका दावत देना ही पैगंबर अकरम की सच्चाई की बहुत बड़ी दलील था, और यही यानी वजह इतना थी। मान था कि मेरा खुदा मेरी बात को रद्द नहीं और करेगा। सुभान अल्लाह। इसी चीज़ को नजरान के ईसाइयों ने समझ लिया था कि जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि आओ हमारे साथ मुबाहला करो, तो उन्होंने फ़ौरन जवाब नहीं दिया हम करेंगे, कहा हमें टाइम चाहिए, हमें कुछ कुछ मीटिंग करनी है, कुछ उन्हें समझ आ गई थी कि मामला कुछ और है, कि मुबाहले की दावत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी है। तो लिहाजा उन्होंने फिर मीटिंग की, और मीटिंग का बड़ा एक मुनफरिद अंदाज़ है कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम ये काम कर लेते हैं, मुबाहला कर लेते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं। चूँकि मज़हब ईसाइयत के जो उस दौर के पैरोकार थे, कम अज़ कम वो इन चीज़ों को तो समझते थे ना कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ बातिल है, काम करने का अंदाज़ क्या होता है। उनके जो बड़ा पादरी था, उसकोफ़ आज़म के नाम इस तरह की ताबीर आई है। आज़म के नाम से ही है। तो अच्छा, उसने उन्हें मशवरा दिया, उसने कहा देखो मुबाहला तो होना है, चूँकि पैगंबर अकरम ने कह दिया अगर हम नहीं करते तो शिकस्त वहीं पे हमारी हो जाएगी, अभी करना है। तुमने 2 चीज़ें देखनी हैं। नंबर 1 ये देखना है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का अंदाज़ क्या है। अगर वो आते हैं जाओ हशम के साथ, बहुत बड़े मजमे के साथ, बहुत बड़े असहाब के साथ, जिस तरह आम राइज बादशाह आते हैं, तो तुम फिर किसी चीज़ से मत डरना, तुम्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो आ गए बहुत ही मखसूस अफराद के साथ और अपने अहले खाना को साथ लेके आ गए, और वो भी फिर अपने तुम खूनी रिश्तेदारों के साथ अगर आ हाँ, गए तो। फिर तुम उनके साथ मुबाहला ना करना। तो उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया। पहले तो वो उनके अंदर बड़ी डिबेट चली कि कुछ ने कहा कि मुबाहला नहीं करते, कुछ ने कहा नहीं करते हैं, ये बात तुमने ठीक की है कि हम देख लेंगे, अगर इस तरह का मामला हुआ तो फिर कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे कहा कि 3 चीज़ों में से एक को मान लो, इस्लाम को कबूल कर लो, या तुम जो है ना जिज़िया देकर हमारे साथ रहना शुरू कर दो, या यह है कि जंग के लिए आमादा हो जाओ। 3 ऑप्शन दिए। यानी कि यहाँ पर ये एक नुक्ता सामने आता है कि जो भी शख्स इस्लाम को नहीं मानता, जो कोई भी फ़िरका इस्लाम को नहीं मानता, इस्लाम कभी भी नहीं कहता कि पहले मरले पे उससे जंग करो। इस्लाम कभी भी जंग में पहल नहीं करता, बल्कि ऑप्शन देता है कि या इस्लाम कबूल कर लो, वही इस्लाम जो तुम्हारे नबी का था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, या ये है कि हमारे साथ रहना शुरू कर दो और टैक्स दे दो हमें, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे जैसे हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत करते हैं। जान माल की हिफाजत वाजिब हो जाती है। लिहाजा उनके पास 3 ऑप्शन थे, तो लिहाजा फिर मुबाहला का मकाम आया। तो वो बड़ा खूबसूरत मंजर है कि बड़ी उसमें बहस भी है कि जब वो कुरान मजीद की आयत है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजरानियों से जो ईसाई थे कि तुम मुबाहले के लिए आ जाओ, इस तरह हो कि तुम अपनी औरतों को ले आना, हम अपनी औरतों को ले आएंगे, तुम अपने बेटों को ले आना, हम अपने बेटों को ले आएंगे, तुम अपने नफ्सों को ले आना, हम अपने नफ्सों को ले आएंगे, तो मुबाहला कर लेंगे। अच्छा, अभी देखें ना आयात में कितना कुल्ली मफ़हूम है, बड़ा जर्नल जी, हम देखते हैं कि निसा के भी मुख्तलिफ मानी है। निसा का माना बेटी है, निसा का माना बीवी है, निसा का माना माँ है। अच्छा, माँ तो यहाँ पे माना लिया नहीं जा सकता, क्योंकि जब ये आयत आई है उस वक़्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा तो थी नहीं, अब उस वक़्त बेटी भी थी और बीवी भी थी, तो अगर दोनों को ले जाते तो तब भी बात कहीं बन सकती थी। बड़ा खूबसूरत आपने अच्छा एक क्वेश्चन है कि गुंजाइश मौजूद है आयत को जो यानी मफ़हूम वसी है, लेकिन हम किसी और चीज़ में नहीं जाते, हम तारीख़ में देखते हैं कि तारीख़ में पैगंबर अकरम लेके किन को गए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुफस्सिर कोई भी नहीं हो सकता, ख़ुद वो मुफस्सिर हो सकते हैं। अगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 5-4 हस्तियों को लेके जा रहे हैं, हसनैन करीमैन को लेके जा रहे हैं, हज़रत इमाम अली मुर्तज़ा को लेके जा रहे हैं, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लेके जा रहे हैं, तो यही तफसीर आयत की, इससे आगे सोचने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती कि इसका मफ़हूम वसी है। यानी ये तफसीर लफ्ज़ी नहीं, ये तफसीर अमली है, यानी कि मिस्दाक मुअय्यन हो गए, मिस्दाक मुअय्यन हो गए। अभी हम आ जाते हैं कि वो जो मफ़हूम की बात है, क़य्यूदात की बात है कि मफ़हूम तो वसी है, भी निसा आना है तो बहुत सी औरतें हो सकती थी। अच्छा, ये आयत का जो मफ़हूम था ना, चूँकि मुबाहला का जो प्रैक्टिकल वाक़या हुआ है और जब आयत उतरी है उसमें कुछ गैप है,
कुछ ज़माने का गैप है। अच्छा, इस गैप की वजह से ना उस दौर के जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे और बहुत से जो मुसलमान थे, तो बहुत से लोग इस एक तजस्सुस में थे कि कल कौन जाएगा, मुबाले में कौन जाएगा, और बहुत से लोग तो इस ख्याल में थे, ख्वाहिश भी रखते थे, आयत का मफ़हूम भी वसी था, तो लिहाजा ये एक सवाल था उस दौर में भी। लेकिन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसाअना की जगह पर जनाब सैयदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात को लेके गए, और अनफुसना की जगह इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेके गए, और अबनाअना की जगह हसनैन करीमैन सलामुल्लाह अलैहिमा को लेके गए। अच्छा, अभी टेक्निकल एक चीज़ रह जाती है कि निसाअना जमा का लफ्ज़ है, तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आयत की तअस्सी कैसे की कि जिसमें जमा का हुक्म था और जनाब सैयदा की ज़ात वाहिद है, तो कैसे ले गए? तो ख़ुद कुरान मजीद हम पढ़ते हैं, कुरान मजीद में बहुत से ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर लफ्ज़ निसाअना को अबनाअकुम के मुकाबले में इस्तेमाल किया गया है। सुभान अल्लाह। तो जहाँ भी निसाअना को अबनाअकुम के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाए, वहाँ उससे मुराद बेटी होती है, औरतें नहीं होती, या बीवी नहीं होती। तो लिहाजा इस आयत में निसाअकुम को अबनाअकुम के मुकाबले में इस्तेमाल किया गया। आगजन, मैं यहाँ पे रुक कर एक सवाल ज़हन में आता है, क्या कुरान मजीद में इसकी कोई मिसाल मौजूद है, दलील मौजूद है कि सीगा जमा का हो, लफ्ज़ जमा का हो और उससे मुराद एक फ़र्द हो? बिल्कुल, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को एक उम्मत से ताबीर किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इतनी बुलंद शख्सियत है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है सूरह नहल की आयत नंबर 120 में कि इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानिता, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वजूद में पूरी उम्मत थे। सुभान अल्लाह। यानी कि फ़र्द एक है, लेकिन उनकी अज़मत की बिना पर अल्लाह ताला ने उन्हें पूरी उम्मत कहा कि इतने यानी अगर एक बंदा एक वजूद में उम्मत की पावर रखता हो तो वो खुदा के नज़दीक उम्मत हुआ करता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी उम्मत अल्लाह ताला ने कह दिया, तो फ़ख्र इब्राहीम इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक बारी उनके लिए जमा का सीगा इस्तेमाल बड़ी है उनके लिए। आगजन, इससे एक और सवाल भी सामने आता है कि आयत मुबाला आ गई, अहले बैत मैदान मुबाला में वारिद हुए, ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ बताएंगे कि रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला कायनात, मौला इमाम हसन मुज्तबा जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मौला इमाम मज़लूम करबला का मैदान मुबाला में वारिद होने का अंदाज़ कैसा था? बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ था, और ये वो चीज़ थी कि जिसका एक बाकायदा मैसेज था कि जिसको एक समझ रहे थे जो मुकाबिल में पादरी थे या ईसाइयों को जो रहनुमा थे, इस चीज़ को बड़ा एक नोट कर रहे थे कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाले के लिए आते कैसे हैं, क्योंकि इस चीज़ पर उन्होंने डिसाइड करना था हमें करना है या नहीं करना। अच्छा, ऐसे इंतज़ार में थे, वो दिन आ गया। कुछ तो अपने भी इंतज़ार में थे कि पैगम्बर अकरम किन को लेके जाते हैं, कुछ वो भी थे जिनसे मुबाला होना था। तो बहरहाल पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आने का अंदाज़ है वो बड़ा मुनफरिद है कि आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने गोद पे उठाया, और उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को साथ लिया, पीछे जनाब सैयदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात थी, और उनके आखिर पे इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ात थी। तो जैसे ये हस्तियाँ आईं मुबाले के लिए, तो उस वक्त उसक़फ़ आज़म कहता है कि मैं वो चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये बद्दुआ के लिए हाथ भी उठाएं तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएंगे, लिहाजा तुम कोशिश करो कि मुबाला ना करो। और बड़ी अजीब ताबीरात हैं कि जिसको मुअर्रिखीन ने भी लिखा कि किस कदर वो सहम गए थे और उन पर हैबत तारी हो गई थी इन शख्सियात की नूर को देख कर और इन अज़मत को देख कर, जिसकी वजह से वो मुबाले से हट गए और फ़ौरन उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम मुबाला नहीं करते, हम जिज़िया देकर, टैक्स देकर, जिसको हम टैक्स भी कह सकते हैं, आपके साथ रहेंगे और आपके जितने भी क़वानीन होंगे हम यहाँ एक बहुत अहम सवाल है, मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि आजकल जो जुल्म बर्बरियत के दौर में छोटी छोटी बात पर किसी के कुफर का फतवा दे देना, किसी के कत्ल का फतवा दे देना, आप ज़रा मुबाहला की इस वाक़े की रोशनी में बयान फरमाएंगे कि जब उन्होंने नज़रिए को कबूल नहीं किया, ईसाइयों ने कहा जी हम मुसलमान नहीं होंगे, इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, जिज़िया देने का मतलब क्या है कि हम मुबाहला नहीं करते, हम डर गए आपसे और इस्लाम भी कबूल नहीं करेंगे, जिज़िया देंगे। अब उन्होंने नज़रिए इस्लाम को कबूल नहीं किया, तो क्या रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कत्ल का फतवा दिया या उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया? देखिए, इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम सलाम से निकला है, सलाम का मतलब अमन है, तो इस्लाम कभी भी वो काम नहीं करता जिससे इंसान की तौहीन हो। वलक़द कर्रमना बनी आदम, कुरान मजीद कहता है कि इरशाद बारी ताला कि हमने इंसान को इज़्ज़त दी, ये नहीं कहा कि मुसलमान को इज़्ज़त दी, इंसान का मकाम है इस्लाम के नज़दीक।
और ये तो वो लोग थे जिन्होंने नज़रिए के इख्तिलाफ़ किया था, यानी कि जो ईसाई थे उन्होंने नज़रिए के इख्तिलाफ़ किया। और इससे पहले आप रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का मुशाहिदा देखें कि पैगम्बर अकरम ने किस तरह से उनको वेलकम किया कि जब वो आए मस्जिद में आकर उन्होंने इबादत शुरू की अपनी, तो लोगों ने एतराज़ किया, अल्लाह के रसूल ये मस्जिद में आ गए हैं, आप इन्हें रोकें। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, इनको नहीं रोकना, इनको इबादत करने देनी है। यानी कि हम देखते हैं कि बदकिस्मती से वो अल्लाह के नबी जो रहमतुल लिल आलमीन का मिस्ताक से आज उसके मानने वाले फ़कत एक बुनियाद पर कत्ल कर रहे हैं कि वो आपसे नज़रियाती इख्तिलाफ़ रखता है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है किसी भी इंसान को कत्ल करना। खुद वाक़या मुबाला इसी बिना पर जी ये मेरे नज़रिए को नहीं मानता, बहुत वाक़या मुबाला इसकी बय्यन दलील है। देखिए इससे बड़ा और क्या होगा कि उन्होंने हठधर्मी की, उन्होंने माना भी नहीं, और जब मुबाइले का वक्त आया उन्होंने खुद कहा कि हम नहीं मानते, हमसे आप टैक्स ले लें। पैगम्बर अकरम फिर भी उनकी जो राय थी उसको तस्लीम किया, चूँकि जो दीन है, दीन का ताल्लुक़, इस्लाम का ताल्लुक़ दिल से है, दिल कभी भी जबर की ज़ुबान नहीं मानता। तो आगा जान यहाँ से फिर एक बात वाज़ेह हो जाएगी, मज़ीद इसे ज़रा आप रोशन फरमाएंगे कि अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स इस्लाम ने यहीं से दे दिया। सुबहान अल्लाह, वाक़ियन यानी कि वाक़या मुबाला के अगर हम असरात देखें तो दो असरात इसके नुमायाँ हैं। सबसे पहला जो वाक़या मुबाला का असर हुआ कि इससे इस्लाम को ताकत मिली, इस्लाम की बाकी अदियान पर हक्कानियत बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया हो गई। यानी कि सब ने मान लिया कि वाक़ई इस्लाम सच्चा दीन है, इस्लाम तमाम अम्बिया का दीन है और इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। वाक़या मुबाला ने इस चीज़ को साबित कर दिया। ख़ुद ईसाइयों ने जब इस चीज़ को नहीं माना, उन्होंने ख़ुद कहा कि भाई मुबाला हम नहीं करते, तो यही उनकी शिकस्त की दलील थी। ये चीज़ साबित हो गई कि इस्लाम क्या है, सच्चा और हक दीन है। और दूसरी चीज़ ये साबित हुई कि इस्लाम ने अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, यही मुबाला के असरात हैं। यानी कि इस्लाम ने ये नहीं कहा कि जो तुम्हारा मुखालिफ हो तुमने उसको मार देना है, नहीं, इस्लाम का नहीं, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, लेकिन वो जो हिफाजत करने के लिए हमें जो वसाइल खर्च करने होंगे उसके बदले में तुम हमें टैक्स दे दो। जिज़िया भी एक किस्म का टैक्स होता है, लिहाजा इस्लाम ने उनसे टैक्स लेकर उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया। यानी जब वो टैक्स दे देगा, टैक्स की सूरत में उसके अमवाल की हिफाजत भी उसी तरह होगी जिस तरह काम मुसलमान की है, उसकी जान की हिफाजत भी वाजिब। बस ये कि उसे अलाउ नहीं है कि वो अपने उस मकतब की या अपने उस नज़रिए की तशहीर करे। तो रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक बड़ी ज़िंदा बैन और रोशन मिसाल के ज़रिए साबित कर दिया, अगर कोई अक़लियत आपके नज़रिए को तस्लीम नहीं करती तो आप उससे तहफ़्फ़ुज़ दें, उसके कत्ल का या उसको बिल्कुल दुनिया से मिटाने की ना सोचें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपको तूल उम्र अनायत फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, आपने आगा जान की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फ़रमाई कि जिसमें मुबाहला के मंज़र को बड़े खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने बयान किया और उसमें एक नया नुक्ता जो सामने आया जो उन्होंने बयान किया, और आप नाज़रीन के लिए भी ये बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा होगा कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, उन्हें मुबाहला की दावत दी, चलें तुम दलाइल को नहीं मानते तो हम मुबाहला करते हैं। यहाँ से ईसाइयों को एक बात पता चल गई, जो खुद मुबाहला की हमें दावत दे रहा है उसे अपने मुबाहला इस अंदाज के ऊपर कितना यकीन है, उसे अपने खुदा के ऊपर कितना भरम है कि जब मैं मुबाहला करूँगा इनके साथ तो मेरा खुदा मेरी बात को रद्द नहीं करेगा, मेरी नफरीन को और मेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा। और क्या खूबसूरत अंदाज़ है जाने का कि मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली को थामा हुआ है और इमाम मज़लूम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने सीने से लगाया हुआ है, और रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पे जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हैं और उन्हीं के पीछे हैं मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा, रिसालत के कदमों पे इस्मत के कदम चलते आ रहे थे और इस्मत के कदमों पे इमामत के कदम चलते आ रहे थे, यानी कि इस्मत के कदम भी कोई ना देखे। तो फिर मैं ये कहने पे हक बजानब हूँ, वो लोग जो आज तौहीन जनाब सैयदा करते हैं, अज़मत जनाब सैयदा के मुनकिर हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, देखो नबुव्वत और इमामत के हिजाबात के दरमियान जो वजूद परवान चढ़ता है उसे फ़ातिमा कहते हैं। और वाक़या मुबाला ने दूसरा बड़ा अहम और मरकज़ी असर ये छोड़ा, क़यामत तक की इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम छोड़ा कि अगर कोई अक़लियत आपके नज़रिए को तस्लीम नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो आपके नज़रिए को तस्लीम नहीं कर रहा तो आप उसके कत्ल का फतवा दे दें या उसे कत्ल कर दें। चूँकि वाक़या मुबाला में यह साबित हो गया कि जब नजरान के निसारा ने दलीलों के आ जाने के बाद भी अपनी हठधर्मी पे
वो कायम रहे और उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, इस्लाम के नज़रिए को कबूल नहीं किया, तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उसके कत्ल का फतवा नहीं दिया, उन्हें इज़्ज़त दी है और उनके जान और माल की हिफाजत उसी तरह वाजिब हो गई जिस तरह एक मुसलमान के जान और माल की हिफाजत वाजिब है। और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देख के लोगों ने इस्लाम कबूल किया है और जंगों के नतीजे में इस कदर इस्लाम कबूल नहीं किया गया, बल्कि रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को खुल्क़ अज़ीम के पैकर होने का मुलाहिज़ा करके लोगों ने इस्लाम कबूल किया। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।